बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जीव रहते थे। हाथी, शेर, लोमड़ी, खरगोश, बंदर और पक्षी, सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। जंगल का असली राजा शेर वीर था। वीर शेर ताकतवर, न्यायप्रिय और सबका भला सोचने वाला था। लेकिन अचानक जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों रात जानवर गायब होने लगे। कभी हाथियों का बच्चा, कभी हिरण, तो कभी पक्षियों का झुंड। सुबह उनके पैरों के निशान कहीं और मिलते, लेकिन शरीर कभी नहीं मिलता। जानवर डर के मारे सहम गए थे। एक रात जंगल के बीचों बीच गहरी दहाड़ गूंजी। सबको लगा कि वीर शेर आया है, पर वीर तो अपने गुफा में सो रहा था। यह दहाड़ और किसी की थी, किसी रहस्यमयी प्राणी की। सुबह हुई तो देखा गया कि जंगल के बीच पुराने बरगद के पास मिट्टी पर पंजों के निशान बने हैं। ये पंजे न शेर के थे, न तेंदुए के, बल्कि कहीं बड़े और भारी थे। जंगल में फुसफुसाहट फैल गई। शायद कोई नया राजा आ चुका है। जंगल के जानवरों ने बैठक बुलाई। हाथी गजधर बोला, हमारे बच्चों को कौन ले जा रहा है? ये नया प्राणी कौन है? बंदर टप्पू बोला, मुझे तो लगता है ये काम लोमड़ी कौशिका का है। वो हमेशा चालाकी करती है। लोमड़ी कौशिका गुस्से से बोली, अगर मैं ऐसा कुछ करती तो अब तक तुम सबके सामने सच आ जाता। मुझे बेवजह दोष मत दो। इसी बीच वीर शेर ने सबको शांत किया। हम जल्दबाजी में किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हमें असली सच तक पहुंचना होगा। लेकिन भीतर ही भीतर वीर शेर को भी डर लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि दहाड़ सुनकर उसका दिल कांप गया था। रात में कौशिका लोमड़ी अकेली शिकार ढूंढने निकली। तभी उसने देखा कि परछाई में कोई विशालकाय काला जानवर घूम रहा है। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। कौशिका ने उसे ठीक से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी वह परछाई गायब हो गई। सुबह होते ही कौशिका सबको बताना चाहती थी, लेकिन डर के मारे चुप रही। उसे लगा अगर सच बोल दिया तो सब सोचेंगे कि वही दोषी है। जंगल में अब अफवाह फैल गई थी कि भूतिया जानवर आया है। खरगोश मीठू ने कहा, मैंने सुना है कि ये वही जानवर है जो पुराने पहाड़ के नीचे रहने वाले राक्षस का साथी है। पक्षियों ने कहा, नहीं, ये जरूर किसी और जंगल से आया होगा और अब हमारे राजा को हटाना चाहता है। वीर शेर बहुत बेचैन था। उसने तय किया कि वो आधी रात को खुद निगरानी करेगा। रात हुई। वीर शेर छिपकर बरगद के पास लेटा रहा। आधी रात को अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। धीरे धीरे एक परछाई निकली। वो था काला तेंदुआ कालसुर। उसका शरीर बाकी तेंदुओं से दोगुना बड़ा था और आंखें खून जैसी लाल। कालसुर ने हवा में दहाड़ लगाई और बोला, अब इस जंगल का असली राजा मैं हूं। वीर शेर दंग रह गया। सुबह होते ही वीर ने सभा बुलाई और सबको बताया कि असली दोषी कालसुर है। लेकिन तभी कौशिका लोमड़ी ने कहा, नहीं, मैंने देखा कि वीर खुद आधी रात को घूम रहा था। शायद यही असली गुनहगार है। सब जानवर संदेह में आ गए। वीर को लगा कि कौशिका ने उसे धोखा दिया है। गजधर हाथी बोला, अगर वीर दोषी है तो हम कैसे उस पर भरोसा करें? जंगल दो हिस्सों में बांट गया। कुछ जानवर वीर के साथ, तो कुछ कौशिका की बात मानकर उसके खिलाफ। इसी बीच कालसुर जंगल के गहरे हिस्से में बैठकर यह सब देख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी चाल सफल हो रही थी। जानवर आपस में लड़ने लगे थे। रात हुई। अचानक फिर जानवर गायब होने लगे। इस बार गजधर हाथी का बच्चा गायब हुआ। पूरा जंगल हड़कंप में था। वीर शेर अकेले कालसुर के पीछे गया। उसने देखा कि कालसुर उस बच्चे को पकड़कर किसी गुफा की ओर जा रहा है। लेकिन गुफा के भीतर जो दिखा, उसने वीर को हिला दिया। गुफा के अंदर सिर्फ कालसुर ही नहीं था, बल्कि कौशिका लोमड़ी भी उसके साथ खड़ी थी। असल में कौशिका और कालसुर ने मिलकर साजिश रची थी। कौशिका हमेशा से राजा बनना चाहती थी, लेकिन ताकत नहीं थी। कालसुर ने उसे वादा किया था कि अगर वो उसका साथ देगी तो उसे जंगल की मंत्री बना देगा। लेकिन कालसुर असल में जंगल का नहीं,
बल्कि इंसानों के हाथों भागा हुआ एक खूंखार शिकारी जानवर था, जिसे इंसान पकड़ नहीं पाए थे। वह अब जंगल पर राज करना चाहता था। वीर शेर गरजा और बोला, कौशिका, तुमने अपने ही जंगल से गद्दारी की। कालसुर हौंसते हुए बोला, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। भीषण युद्ध शुरू हुआ। वीर और कालसुर की भिड़ंत से पूरा जंगल कांप उठा। कौशिका भागने लगी, लेकिन टप्पू बंदर और मीठू खरगोश ने मिलकर उसे पकड़ लिया। गजधर हाथी भी वीर की मदद को आया। आखिरकार वीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कालसुर को परास्त कर दिया। लेकिन लड़ाई के अंत में वीर बहुत घायल हो गया। जंगल के जानवर इकट्ठा हुए। सबने वीर को फिर से राजा घोषित किया। कौशिका को हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया गया। वीर शेर ने कहा, जंगल की ताकत हमारी एकता में है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई भी बाहरी दुश्मन हमें तोड़ सकता है। सबने एक स्वर में दहाड़ लगाई और कसम खाई कि आगे से कभी आपसी झगड़े नहीं करेंगे। जंगल फिर से सुरक्षित और शांत हो गया।